हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं डॉक्टर तरनदीप सिंह गिल, कंसल्टेंट जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन एट हीलिंग हॉस्पिटल सेक्टर 34 चंडीगढ़। आज हम डिस्कस करेंगे डेंजर्स या रिस्क्स जो कि इन्वॉल्व होते हैं अगर हम अपने घुटने की सर्जरी को डिले करें। ज़्यादातर केसेस में एक धारणा होती है कि अपने घुटने के ऑपरेशन को ज़्यादा से ज़्यादा टाला जाए, पहले पूरे घुटने ख़राब हो जाने चाहिए तभी ऑपरेशन करवाना चाहिए, पहले दवाइयाँ लेनी चाहिए या पहले बाकी सारे इलाज करा लेने चाहिए फिर ही ऑपरेशन कराना चाहिए। ये धारणा पहले कुछ दशकों तक, फ्यू डेकेड्स बैक, ये धारणा बिल्कुल सही थी बिकॉज हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, हमारे पास ऐसे इम्प्लांट्स नहीं थे जिसके कारण हम मरीज़ को एक अल्टीमेट सोल्यूशन दे पाएँ या एक ही ऑपरेशन के बारे में बता सकें जो कि सारी उम्र लास्ट करता। इसीलिए पहले सारे डॉक्टर्स, सारे सर्जन्स यही सलाह देते थे सारे पेशेंट्स को कि अभी और समय निकालिए, अभी दवाइयाँ खाइए, अभी इंजेक्शंस लगवाइए। जब आप बिल्कुल बेड रिडन हो जाओगे या जब बिल्कुल आपसे चला नहीं जाएगा, आप तभी ऑपरेशन कराओ, क्योंकि ऑपरेशन की जो लाइफ है वो मुश्किल से 5 साल, 7 साल या 10 साल पहले हुआ करती थी। थैंकफुली बिकॉज ऑफ मेडिकल साइंस, जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस जो मेडिकल साइंस में हो रही हैं, कंप्यूटर्स की, सॉफ्टवेयर्स की मदद से हम वही सर्जरी एक बेहतर तरीके से कर पाते हैं, ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाते हैं, ज़्यादा सक्सेसफुल तरीके से कर पाते हैं और ऑपरेशन की जो लाइफ है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आजकल हम ऑपरेशंस की एवरेज लाइफ स्पैन जो इंडियन पॉपुलेशन में जो बताया जाता है, क्लिनिकल स्टडीज़ के मुताबिक इट इज़ एनीवेयर बिटवीन 15 to 20 ईयर्स ऑन एन एवरेज। कुछ पेशेंट्स की ये 25 साल, 30 साल तक भी लास्ट करती है। तो जब हमारे पास अच्छे इम्प्लांट मटेरियल्स हैं, जब हमारे पास अच्छी टेक्नोलॉजीज़ हैं, मेडिकल साइंस की मदद से हम वही ऑपरेशन बेहतर तरीके से कर पाते हैं, तो अब कोई ऐसा रीज़न नहीं, अब कोई ऐसा कारण नहीं है जिसके कारण हमें ये ऑपरेशन को टालना चाहिए। ऑपरेशन टालने के या ऑपरेशन को एक हद से ज़्यादा डिले करने के साथ पेशेंट को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उसके साथ काफ़ी रिस्क्स इन्वॉल्व हैं, कुछ डेंजर्स इन्वॉल्व हैं जिनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो रिस्क जो पेशेंट को घुटने का आर्थराइटिस, एक बार डायग्नोसिस होने के बाद कि घुटने का आर्थराइटिस एक स्टेज 4 से आगे जा चुका है, घुटने ख़राब हो चुके हैं, डॉक्टर ने आपको सलाह दे दी है कि आप ऑपरेशन करवाइए, लेकिन अगर हम उसको फिर भी टालते जाएंगे तो सबसे पहला जो पेशेंट को जो रिस्क होता है या जो खतरा होता है वो है उनका ओवरऑल जो हेल्थ होती है वो डिटीरियोरेट करने लग जाती है, वो ओवरऑल हेल्थ जो है वो ख़राब होने लग जाती है। उसका कारण है घुटनों के दर्द के कारण या जो डिस्कम्फर्ट होता है उसके कारण पेशेंट अपना चलना फिरना कम कर देते हैं, यानी कि वो पहले जितना एक्टिव हुआ करते थे वो धीरे धीरे करके अपनी एक्टिविटी को कम करने लग जाते हैं, ज़्यादा बैठना पसंद करते हैं, सीढ़ियों को अवॉइड करते हैं, ज़्यादा सैर, जो पहले बड़े आराम से सैर कर पाते थे वो सैर अब नहीं पसंद करते हैं, क्योंकि सैर करने से या एक्सरसाइज करने से या योगा करने से उनको तकलीफ़ बढ़ जाती है। तो एक्सरसाइज ना करने से ये सब चीज़ें जो नॉर्मली एक एक्टिव इंसान को करनी चाहिए, अगर हम ये नहीं करते हैं तो ओवरऑल जो हेल्थ है वो डिटीरियोरेट होने लग जाती है, हेल्थ जो है, सेहत जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। दूसरा जो एक रिस्क होता है पेशेंट का डिले करने के कारण, वो होता है कि पेशेंट यूजुअली डिपेंडेंट हो जाते हैं दवाइयों पे। उनको कार्टिलेज सप्लीमेंट लेने पड़ते हैं, उनको कैल्शियम की दवाइयाँ लेनी पड़ती है, उनको दर्द की दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, उनको फिजियोथेरेपी करवानी पड़ती है। कई पेशेंट्स को बारी बारी डॉक्टर्स के पास जाके इंजेक्शन्स लगवाने पड़ते हैं, कभी एक फिजियोथेरेपी सेंटर में जाना पड़ता है, कभी दूसरे फिजियोथेरेपी सेंटर के पास जाना पड़ता है, जिसके कारण वो एक डिपेंडेंट लाइफस्टाइल हो जाता है कि जब तक वो ये ट्रीटमेंट्स करवाते हैं, जब तक दवाइयाँ खा रहे होते हैं तब तक तो उनको ठीक लगता है। जैसे ही ये ट्रीटमेंट्स ख़त्म होती हैं उसके हफ्ते 10 दिन के बाद वापस प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो दूसरा जो रिस्क होता है कि डिपेंडेंसी बढ़ जाती है, बारी बारी अपना एक ही प्रॉब्लम के लिए बारी बारी अलग अलग जगह से इलाज कराना पड़ता है। तीसरा जो एक खतरनाक चीज़ है वो है वेट गेन। हमें सबको पता है कि ओबेसिटी या वज़न ज़्यादा होने से और बहुत बीमारियां हम इनवाइट करते हैं। वेट बढ़ना बहुत ही ऑब्वियस बात है, अगर पेशेंट का चलना फिरना कम हो जाता है, एक्सरसाइज कम हो जाती है, ज़्यादा बैठे रहते हैं, एक्टिविटी कम हो जाती है तो वज़न बढ़ने लग जाता है। वज़न बढ़ने लग जाता है तो ब्लड प्रेशर, शुगर और बहुत हार्ट की प्रॉब्लम, सांस की प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम्स पेशेंट्स में आने की जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। तो एक प्रॉब्लम को टालते टालते हम और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को इनवाइट कर लेते हैं। तो ये एक मेजर रिस्क है या डेंजर है अपने घुटने की सर्जरी को
डिले करने का। उसके बाद ज़्यादातर एक और जो खतरा होता है, ज़्यादातर पेशेंट्स की जो ये घुटनों की प्रॉब्लम होती है वो हमेशा एक साइड से शुरू होती है, या तो राइट साइड से या लेफ्ट साइड से शुरू होती है। लेकिन हम उसको अगर पेशेंट इग्नोर करते रहते हैं, एक साइड की जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे करके दूसरे घुटने को भी अफेक्ट करने लग जाती हैं। उसका कारण ये है कि एक घुटना तो दर्द के कारण वो ज़्यादा पेशेंट्स यूज़ नहीं कर पाते, तो वो दूसरे घुटने को ज़्यादा यूज़ करते हैं, दूसरे घुटने को ओवर वर्क करते हैं, उसको ओवर स्ट्रेस करते हैं। तो जो प्रॉब्लम शुरुआत में एक घुटने में होती है, उसको टालने का जो रिस्क है वो ये है कि दूसरा घुटना जो कि ठीक होता है उसके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस पड़ने से, उसको ओवरवर्क करने से दूसरा घुटना भी ख़राब हो जाता है। ऐसा बहुत कॉमन चीज़ होती है। अगर आप कई पेशेंट से जब मैं पूछता हूँ जिनके दोनों घुटने ख़राब होते हैं, उनसे पूछता हूँ कि आपको प्रॉब्लम कब शुरू हुई थी, वो ज़्यादातर पेशेंट्स बताते हैं 10 साल पहले जी मेरा एक साइड घुटना ख़राब होना शुरू हुआ था, मैंने दवाइयाँ ली, मैंने उसको इग्नोर किया, मैं दूसरे घुटने के बल ही खड़े होने लग गया, दूसरे घुटने को ही ज़्यादा यूज़ करने लग गया, अब मेरे दोनों घुटने ख़राब हैं। और अगर सही टाइम पे एक घुटने का जब इलाज अगर हो जाए, अगर ऑपरेशन हो जाए, तो दोनों घुटने बैलेंस हो जाते हैं, तो दूसरे घुटने का ऑपरेशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। बहुत ये कॉमन सी चीज़ है। नेक्स्ट जो एक कॉमन डिले करने का जो खतरा है, जो डेंजर है, वो है अब हमारे घुटने की या हमारे टांगों की जो मसल्स होती हैं, जो मांसपेशियां होती हैं, वो धीरे धीरे करके कमज़ोर होने लग जाती हैं, वो वीक होने लग जाती हैं। हमारे थाई मसल्स, हमारे लेग्स के मसल्स, हमारे बैक के मसल्स, वो सारे कमज़ोर होने लग जाते हैं। तो जो प्रॉब्लम घुटनों की आर्थराइटिस के कारण होती है वो धीरे धीरे करके कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है, टांगों में, पूरे टांगों में दर्द होना शुरू हो जाता है, बैक में, या मल्टीपल इश्यूज जो आने लग जाते हैं। वो उसका मेन रीज़न होता है मसल वीकनेस, यानी कि जो मांसपेशियाँ वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। उसका कारण होता है बिकॉज पेशेंट्स अपनी एक्टिविटी कम कर देते हैं, एक्सरसाइज कम कर देते हैं। कोशिश बहुत पेशेंट्स करते हैं, लेकिन बिकॉज इतना पेनफुल होता है, इतना डिस्कम्फर्ट होता है कि वो ये नहीं कर पाता। तो ये एक अलग एक खतरा होता है कि आपकी जो मांसपेशियाँ होती हैं वो वीक हो जाती हैं। और अब मांसपेशियाँ जब वीक हो जाती हैं तो एक जो नेक्स्ट जो इसका डेंजर होता है वो है कि ऑपरेशन के बाद, जिन्होंने ऑपरेशन फाइनली डिसीजन अगर ले लेते हैं काफ़ी वेट करने के बाद, तो ऑपरेशन के बाद कमज़ोर मांसपेशियों के कारण जो रिकवरी होती है वो स्लो हो जाती है, रिकवरी लंबी हो जाती है, ज़्यादा टाइम लगता है, ज़्यादा समय लगता है पेशेंट को रिकवर करने के लिए, क्योंकि बड़े सालों से उन्होंने अपनी टांगों की, अपने बैक के मसल्स को यूज़ ही नहीं किया होता है, एक्सरसाइज ही नहीं की होती है, कसरत ही नहीं की होती है, और सडनली जब ऑपरेशन हो जाता है सारा स्ट्रेस इन्हीं कमज़ोर मांसपेशियों पे पड़ता है और उनको ये लगता है कि ये बहुत ज़्यादा मेरी रिकवरी जो बहुत डिले होती जा रही है। एक और जो डेंजर है या रिस्क है, वो ज़्यादातर हमने सारे पेशेंट्स ने या हम सब ने सुन रखा होता है कि किसी ने ऑपरेशन कराया घुटनों का, वो सक्सेसफुल हो गया, किसी ने ऑपरेशन कराया वो इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ, या वो अभी भी नाखुश हैं ऑपरेशन कराने के बाद। तो ये एक बहुत ही अहम कारण होता है कि कौन से मरीज़ ने किस समय पे ऑपरेशन करवाया। सही टाइम पे जो मरीज़ ऑपरेशन करवाते हैं वो ज़्यादातर केसेस में सक्सेसफुल होते हैं। अगर बहुत ज़्यादा डिले किया जाए, अगर घुटने इतने ज़्यादा, हद से ज़्यादा टेढ़े हो जाएं, हड्डियां बहुत कमज़ोर हो जाएं, मांसपेशियां बहुत कमज़ोर हो जाएं, ओवरऑल पेशेंट की जो हेल्थ है वो इतनी डिटेरियोरेट हो जाए, और तब वो जब ऑपरेशन कराते हैं तो वो अपने ऑपरेशन से भी खुश नहीं रहते हैं। तो ये एक ऑपरेशन करने के बावजूद भी अच्छा रिजल्ट ना मिलना भी एक खतरा है इस ऑपरेशन को डिले करने का। एक एज डॉक्टर्स, अगर एज सर्जन्स, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी चीज़ होती है वो पेशेंट को ये समझाने की हम कोशिश करते हैं कि आप जितना इस ऑपरेशन को टालते रहेंगे, आपके जो घुटने का आकार है वो ख़राब होता रहेगा, आपके जो घुटने की जो ताकत है वो कम हो जाएगी, हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी, हड्डी घिसने लग जाती है, तो ऑपरेशन के दौरान कॉम्प्लिकेशंस होने का जो चांसेस होता है वो बढ़ जाता है। कई पेशेंट्स के घुटने इतने टेढ़े होते हैं कि उनको नॉर्मल घुटने के ऑपरेशन के साथ साथ रॉड भी डालनी पड़ती है, क्योंकि एक हद से ज़्यादा टेढ़े हो चुके होते हैं। तो ये जो कॉम्प्लिकेशंस होने का जो चांस होता है ऑपरेशन के दौरान या ऑपरेशन के तुरंत बाद, ये भी उन पेशेंट्स में ज़्यादा होता है जिन पेशेंट्स ने अपने ऑपरेशन को एक हद से ज़्यादा डिले किया होता है। मेरा सारे पेशेंट्स को यही कहना होता है, यही मैं सबको समझाता हूँ कि अगर आपके ऑर्थोपेडिक सर्जन ने, अगर आपके डॉक्टर ने एक्सरेज देखने के बाद, आपकी जांच करने के बाद आपको ये सलाह दे दी है कि आपका जो घुटने का आर्थराइटिस का जो स्टेज है वो स्टेज 4 से आगे जा चुका है, उस स्टेज के बाद आपको ज़्यादा
इसको डिले नहीं करना चाहिए। डायग्नोसिस बनने के बाद जितना जल्दी आप ऑपरेशन अपना करवाएंगे उतना ही ज़्यादा ये सक्सेसफुल होगा, उतना ही ज़्यादा आप इस ऑपरेशन से खुश रहेंगे और अपने नॉर्मल एक्टिव लाइफस्टाइल को वापस शुरू कर पाएंगे। आजकल हम FT3D नी रिसर्फेसिंग पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं, जो कि एक एडवांस्ड प्रोसीजर है, जो कि कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर की मदद से किया जाता है, जिसमें ऑपरेशन से पहले ही मरीज़ के दोनों घुटनों के आकार के बारे में, डिफॉर्मिटी के बारे में, किस तरफ से घुटना कितना ख़राब है, वो कितना टेढ़ा है, उसकी जो अलाइनमेंट है वो कितनी ख़राब है, ये सारी चीज़ें हम ऑपरेशन से पहले ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। दूसरा, इसी कंप्यूटर की मदद से जो एक्यूरेसी होती है ऑपरेशन करने की, वो एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो पेशेंट को जो सक्सेसफुल सर्जरी का जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जो उन सर्जरीज के कंपैरेटिवली जो बिना कंप्यूटर की जाती हैं। तो अंत में मैं सब पेशेंट्स को यही सलाह दूंगा, अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन से, अपने डॉक्टर से मिलें, एक्सरेज कराएं, एक्सरेज में स्टेजिंग करवाएं, और अगर स्टेज 4 या स्टेज 4 से ज़्यादा आपका आर्थराइटिस हो गया है तो इसको हद से ज़्यादा डिले ना करें और सही टाइम पे इसका ऑपरेशन कराएं, ताकि आपको ही अच्छा रिजल्ट मिल सके। किसी भी और जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट पे क्वेश्चन फॉरवर्ड कर सकते हैं, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल करके आप मेरे से आके मिल सकते हैं, ताकि मैं और भी विस्तार में आपको बता पाऊँ कि कैसे ये ऑपरेशंस किए जाते हैं, क्यों ये ऑपरेशंस आजकल ज़्यादा डिले नहीं करने चाहिए, और भी कोई इन्फॉर्मेशन जो कि आप घुटनों के ऑपरेशन के बारे में लेना चाहें, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू वेरी मच।